बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्लीन स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम स्टडी कर रहे थे एडोब फोटोशॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द एडोब फोटोशॉप 7। यस, तो फ्रेंड्स हम टूल बार्स को स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइपिंग टूल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू टाइप, हाउ टू शेड्स। तो हम टाइपिंग किस तरीके से करेंगे, उनके शेड्स, उनके फॉन्ट्स, उन पे कौन कौन सी कमांड्स किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सी भी फाइल ओपन कर लें, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है, इसे ओपन कर लीजिए। फाइल का साइज 7, विड्थ इसकी 7 इंच एंड हाइट इसकी 5 इंच, रेजोल्यूशन इसकी 72 है। चाहे तो आप इसे 300 कर लें, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा रिजल्ट होता है। लीव इट, ओके करते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है टूल्स, टाइपिंग टूल, राइट। इसमें अगर कुछ देर के लिए क्लिक करके रखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आता है, वर्टिकल टाइप टूल आता है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसकी शॉर्टकट की है T। अगर आप सिंपल कीबोर्ड से T प्रेस करेंगे तो भी आपका ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, जस्ट आप अपनी फाइल पे क्लिक करें जहाँ पे आपने टाइप करना है। यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कुछ भी। पाकिस्तान इज आवर कंट्री, फुल स्टॉप। Ctrl+A प्रेस करें और पूरी लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट की Ctrl+A। अच्छा, इसमें जैसे ही आपने टाइपिंग टूल सेलेक्ट किया तो इसके जितने भी ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले आपको हो गए कि हम इसमें कौन कौन से टाइपिंग टूल में ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा ताकि आपको विजिबल नज़र आए। फाउंट साइज़ मैंने 30 कर दिया। मूव टूल के साथ इसे पकड़ते हैं और पकड़ के ज़रा पेज के सेंटर में कर लेते हैं। दोबारा टाइपिंग टूल पे क्लिक करें और इसका फॉन्ट स्टाइल भी कोई अच्छा सा लगा लें जो थोड़ा सा हैवी हो। ये देखें यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आप लगा लें। Ctrl+Z। चलें फिल वक्त मैं ये लगा लेता हूँ, राइट। ये ठीक है। और यहाँ से आप इसे रोमन कर सकते हैं, इटैलिक स्टाइल में करना चाहें या बोल्ड करना चाहें, ठीक है। इसी तरीके से फॉन्ट साइज अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ओके हो जाएगा कि जो आपने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया है वो ओके हो गया। शो बाउंडिंग बॉक्स, इस पर क्लिक करें और इसके साथ इसका थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर लें या नीचे की तरफ कर लें, आपके पेपर पे जैसे एडजस्ट हो जाए और अप्लाई कर दें। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कमांड्स हैं नन और ये शार्प। ये आपको थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूँ तो फिर आपको इस चीज़ का आइडिया हो पाएगा, आप ज़रा गौर कीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही जब हाई लेवल पे काम किया जाता है उस वक्त इसे यूज़ किया जाता है इस कमांड को। आप देखें अगर मैंने नन किया तो आप इसकी देखें ये जो किनारे हैं बिल्कुल
शार्प नन है तो बिल्कुल देखें इसके किनारे डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा शार्प कर दें तो देखें ये कितने शार्प हो गए हैं और जो डिस्टर्बेंस आई थी वो क्लियर हो गई। अगर हम इस पर क्रिस्प कर दें तो ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कर दें तो ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएंगे। स्मूथ कर दें तो स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप कर दें नन तो देखिएगा फ़ौरन इसमें चेंजिंग आ जाएगी। ये देखिएगा नन करने पे यस ये देखिएगा नन। तो ये इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेंट्रलाइज लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन करना। तो इसे हम करते हैं फिट ऑन स्क्रीन। तो जी तो फ्रेंड्स इसमें हम सेंट्रलाइज, अच्छा ये सेंट्रलाइज करने से पहले आपको एक और कमांड मैं बताता जाऊँ, बाद में इस तरफ आते हैं। हम अपने फॉन्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। यहाँ से ओके, ये देखिएगा रेड कर लें, ग्रीन कर लें, डार्क ग्रीन कर लें, जो आप करना चाहें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। और इसमें एक बहुत ही अच्छी कमांड है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके। तो इसका मैं कलर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा विजिबल, रेड ज़रा विजिबल रहेगा, डार्क ब्राउन ओके। और ये इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए ये जो टूल है इस पर हमने क्लिक करना है क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को हमने रैप कैसे करना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लें और इसे रैप करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नन है इसे हम कर देते हैं ARC और ओके कर देते हैं। तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो रैप्ड हो गया। जैसे आप अक्सर लेटर पैड बनाते हैं या स्कूल्स के जो लेटर पैड अक्सर बनते हैं वो इस तरीके से रैप्ड होते हैं। तो आप देखें अपने इस टेक्स्ट को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर स्कूल के लेटर पैड अमूमन इसी स्टाइल्स में बने होते हैं, वो थोड़े से रैप होते हैं और ओके कर दें। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी यहाँ पे हैं कमांड्स। और इसके बाद हमारा आर्क लोअर है इस स्टाइल में। ये देखिएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस स्टाइल से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इनकी ये देखें इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके आप अपनी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देख लें कैसे शेप चेंज हो रही है। तो इसे चाहे 0 कर लें, इसे अब यहाँ से देखें ये आप अपने हिसाब से जो है ना इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से आपको चाहिए। ये अपर आर्क अपर में आ जाएगा, आर्च में आ जाएगा। तो इन सब की वैल्यूज़ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी आपने बनाना हो अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फ्लैग की शक्ल में आपका ये देखिएगा आपकी जो राइटिंग है एक फ्लैग की इफ़ेक्ट देगा। ये देख रहे हैं ये कैसे मूव हो रही है एक फ्लैग की तरह, जैसे एक फ्लैग हवा में उड़ता हुआ नज़र आए। ये देख रहे हैं वर्टिकल करना हो तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजेंटल हो तो हॉरिजेंटल कर सकते हैं। वेव्स की शक्ल में लेना हो इसके अलावा आप इसी तरीके से 1 बाय 1 खुद भी करके देखें। जस्ट मैंने आपको एक वे दिखा दिया है, इसी वे को आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं 1 बाय 1 आप ऑप्शंस करें, उनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करें और आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये रैप टेक्स्ट काम करता है, ठीक है ना। ये देखें इसमें बेशुमार तरीके हैं। ट्विस्ट करना है आपने, स्क्वीज़ करना है। तो फिल वक्त मैं सिर्फ इसमें कर देता हूँ और इसे हम ओके कर देते हैं और इसे मूव टूल से पकड़ के ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ। ये देखें और इसे यहाँ से ओके कर देते हैं, राइट।
और ठीक है, इससे अब मैं ज़रा ऑफ कर देता हूँ इस लेयर को। ये मैंने लेयर्स वाले ऑप्शन, लेयर्स का जो हमने लेसन दिया था उसमें भी ये चीज़ मैंने सिखाई थी कि आप अपनी लेयर्स को विजिबल या हाइड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये लेयर यहाँ पे मौजूद रहे लेकिन हाइड हो जाए, तो इसे यहाँ से हम हाइड कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नया यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो इसका फॉन्ट साइज़ भी कुछ कम कर लेते हैं हम, यहाँ पे है 31, मैं ऐसे कर लेता हूँ 18 कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं राइट। हमने ये यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ठीक है, इन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबको। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इस कमांड पे हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। टॉगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैलेट्स, राइट, इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स में क्या है कि आपका राइटिंग स्टाइल, यहाँ से भी आप अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देखिएगा। इसके बाद आप यहाँ से आप इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे 18 फ़ॉन्ट साइज़ है, हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 14 कर दें, 18 से बढ़ा के 24 कर दें, या मुझे अगर कहें 22 की रिक्वायरमेंट है तो मैं इसे 22 कर लेता हूँ, टाइप कर लें। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑटो पे क्लिक है। जैसा कि आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखें बिटवीन, ये जो एरो नज़र आ रहा है ना आपको, इट्स मीन आपकी जो लाइनिंग की स्पेस है, बिटवीन स्पेस, वो कम या ज़्यादा होगी। अगर आप 6 PT कर दें, PT मीन पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स कर दें तो देखें आपकी कंजस्टेड हो गई, बिल्कुल रीडेबल नहीं है। इसे ऑटो कर दें तो खुद ब खुद इसे नॉर्मल जो उसकी है वो आ जाएगी। तो हम इसे 24 कर दें या हम इसे 36 कर दें, देखें ये ओपन होती जाएगी। बिटवीन स्पेस 48 कर दें, 72 कर दें, या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से जो चाहें 100 कर लें, कर सकते हैं, या फिर इसे आप ऑटो कर दें। सिंपल इज़ दैट। इसी तरीके से आप ये जो स्पेस है ना हॉरिजेंटल, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त ये 0 है, हम इसे एक -50 कर देते हैं। ये देखिएगा इन साइड कंजस्टेड होते जा रहे हैं, इन साइड कंजस्टेड हो रहे हैं। अगर आप इसे 75 कर दें तो ये बढ़ती जाएगी, 100 कर दें बढ़ जाएगी, 200 कर दें तो ये जो स्पेस है कैरेक्टर्स के बिटवीन जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप माइनस पे क्लिक करें तो ये कंजस्टेड हो जाएगा, या इसे 0 पे कर दें तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सामने आ जाएगी। इसी तरीके से आप ये यहाँ से भी 100% है, इसे 200% करके देख लें तो देखें ये आपके वर्ड्स कितने ज़्यादा कंजस्टेड भी हो गए हैं और लेंथी भी हो गए हैं। इस तरीके से आप इसे भी, हाँ, लेकिन हम इसे डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं 100%। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करके 200 करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें लफ्ज़ वही वर्ड जो है हमारे कितने ज़्यादा लेंथी हो गए थे, राइट। इस तरीके से हम इसे डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। इसमें हम इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये लें, कलर चेंज हो गया इसका, ओके कर दें। यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, राइट। दोबारा ऐसे सिलेक्ट करें, अगर कलर विजिबल नहीं है तो आप चेंज कर लें, ब्लैक कर लें चाहे, इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये लें, ओके कर दें यहाँ पे, ओके। यहाँ से आप एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एक ही लाइन को, और यहाँ से हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, ये देखिएगा, और इसे ओके कर देते हैं। एक लाइन हमारी बोल्ड हो गई, जबकि जो हमारा बाकी की जो अंडर लाइन्स है नीचे वो बोल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं, और इसे यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। इसे कैपिटल वर्ड्स में लिखना, तमाम लेटर कैपिटल्स हो जाएंगे आपके, ये देखें नॉर्मल हो जाएंगे, कैपिटल्स हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि
पहला वर्ड कैपिटल आए और दूसरे स्मॉल कैपिटल आए, स्मॉल कैपिटल आ जाएंगे। और ये जैसे हम साइंस अगर आपने पढ़ी हो, आपको पता होगा साइंस, पानी का फार्मूला H2O, ठीक है, वो लिखते हैं तो उसे कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसे फिट ऑन स्क्रीन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मुझे लिखना है पानी का फार्मूला। यहाँ पे पानी का फार्मूला जो है H2O। तो क्या होता है कि ये 2 जो होता है वो H के ऊपर लिखा जाता है, ऐसा ही है ना। ये देखें, इसे मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया और इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये टॉप पे चला जाए। अगर आप इसे नीचे लेकर आना चाहें, सबस्क्रिप्ट कर दें तो नीचे आ जाएगा। अगर आप इसे सुपरस्क्रिप्ट कर दें तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इनके अंडरलाइन करना चाहें तो सिलेक्ट करें, अंडरलाइन कर दें। नहीं करना अंडरलाइन, तो इसे सेंटर से लाइन क्रॉस करना है तो सेंटर से लाइन क्रॉस कर लें। तो ये इसके टूल बार थे। अब हमारा रह गया सिर्फ ये हाउ टू सेंटर, वेरी सिंपल। इसे मैं ओके कर देता हूँ यहीं पे और फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक। अब हमने क्या करना है कि अपनी इस राइटिंग को, जो हमारी पहली लेयर है ये वाली, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक पैराग्राफ की शक्ल में मैं लेके आता हूँ। ये देखिए, मैंने 1 मिनट में इसे ना, अब इसे उठाएं और पेज के सेंटर में ले आएँ। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप के बाद इंटर किया था, यहाँ से मैं इसे डिलीट की प्रेस करता हूँ और बल्कि इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं पैराग्राफ की शक्ल में लिखता हूँ, ठीक है। Ctrl+Z और हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लिया मैंने। और इस लाइन को मैं फिल वक्त इस लेयर को भी मैं हाइड कर देता हूँ, इसे भी हाइड कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट रखते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पे माउस के साथ लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करना है जितने एरिया में आप टाइपिंग करना चाहते हैं और छोड़ देना है। यहाँ से मैं इसे लेफ़्ट अलाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसी तरीके से हम पेस्ट किए जाते हैं बार बार। तो ये तकरीबन एक पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको एक नज़र आए कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये क्या है कि यहाँ से तो लेफ़्ट साइड से बिल्कुल लेफ़्ट लाइन है, जबकि राइट जाने से देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। तो इसके यहाँ पे हैं क्या तरीका है, इसे सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें राइट लाइन कर लें तो लेफ़्ट ख़त्म हो जाएगा, राइट लाइन हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट लाइन कर लें ऐसा हो जाएगा। इसे आप सेंट्रलाइज कर लें तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसे आप आई थिंक इसमें कमांड होगी जस्टिफाई की भी, पैराग्राफ, इसे हम जस्टिफाई कर लें। ये देखें पैराग्राफ में हम इसे जस्टिफाई कर लेंगे, दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से जस्टिफाई हो जाएगा, एक सी राइटिंग इक्वल हो जाएगी। जो देखिए इस तरीके से खूबसूरत भी लगता है ये। तो इस तरीके से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत हो। पूरा पैराग्राफ की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आई होप इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल चलें, ये भी मैं आपको बता दूं, इसे मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूं इस लेयर को। यहाँ पे अब वर्टिकल आपको बताता हूं कि वर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे अब हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वर्टिकल और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वर्टिकल स्टाइल में लिखा जाएगा, देखिएगा ये खुद ब खुद नीचे आएगा। पहले क्या था कि ये लाइन की सूरत में लिखता था, लेकिन अब क्या है कि ये वर्टिकल राइट में वर्टिकल शक्ल में लिख रहा है, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है टाइपिंग टूल वो वर्टिकल है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे तो फिर आप इसे टाइप करें, यहाँ पे देखें अब हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा।
ठीक है, ये देखिएगा ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा जा रहा है लाइन, एक लाइन में। इसे यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। तो ये डिफरेंट है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल राइटिंग का। तो बाकी इतने कोई ख़ास नहीं है। जो इसके ऑप्शंस थे, मैंने जितने भी इसके टाइपिंग टूल के ऑप्शंस थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, ये भी समझा दिए हैं। तो फर्दर हम एक और चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं, चलें, बहुत ही अहम चीज़ है ये। आप देखें हमारे पास जब पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हम लेटर पैड ही तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी। इसे मैं थोड़ा सा उठा कर मूव कर लेता हूँ, मूव टूल के साथ मूव करें इसे इस साइड पे। ये जो आपके पास ऑप्शंस है ना, ऐड ए लेयर स्टाइल, इस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बिवेल एंड एम्बोस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं फर्स्ट। तो ये देखें यहाँ पर क्या होता है, हम अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान फैसलाबाद पे, इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका ड्रॉप शेडो, हम इसका जो शेडो है, ये देखें जैसे ही मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया तो हल्की सी शेड आ गई, जिसकी ओपेसिटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 100% कर लें, कलर चेंज कर लें, शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसका एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें किस एंगल पे आपको शेडो चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, इसकी स्प्रेड कितनी चाहिए। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए तेज़ तेज़ कर रहा हूँ। इसकी आपको साइज़ कितना चाहिए, ये देख रहे हैं। नॉइस इसमें ऐड करनी हो, जैसा स्प्रे की जाती है, उसके अलावा इसकी आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, स्टाइल चेंज होते जाएंगे आपके खुद ब खुद, जिस भी स्टाइल में आपको चाहिए हो ओके कर दें। इनर शेडो है, आउटर शेडो है, इनर ग्लो है, बिवेल एंड एम्बोस, स्टेन है, कलर ओवरले है, इसमें आप पैटर्न वगैरह दे सकते हैं, इसमें पैटर्न वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी पैटर्न ऐड कर दें। स्ट्रोक लगा सकते हैं, आउटलाइन दे दें, कितनी ओपेसिटी में चाहिए, सॉरी, इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, तो ओके करना है इस तरीके से। बेशुमार इसमें ऑप्शंस हैं, हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन में सारी ही अप्लाई कर दी। खैर इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से रेड किया, ओके किया, और दोबारा जाएं, ब्लेंडिंग में ही चले जाएं और सबको ऑफ करते जाएं। ओके कर दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इसमें आप अपने स्टाइल डिफरेंट शेडोज़ दे सकते हैं, बहुत सारे इसमें आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं 1 by 1। आई थिंक इसमें लेंथी हो गई है काफ़ी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल के साथ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।